नमस्कार। आज आपसे बात करूंगा मन के बारे में। मन, जिसको कि मन ज्ञाने धातु से बना है। मन मन्नात्मना, जिससे हम कुछ मनन करते हैं, जिससे कुछ हम जानते हैं, जिससे कुछ हमें ज्ञान होता है, जिससे हम कुछ समझते हैं। अर्थात ज्ञान का भाव और ज्ञान का अभाव ये हमारे मन के लक्षण हैं, मन के उपस्थिति को बताते हैं। कई बार हमारे सामने विषय भी होता है, हमारी प्रज्ञा भी होती है, लेकिन अगर हमारा मन कहीं अन्यत्र है तो हमें विषय का बोध नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो मन है, मन हमारे ज्ञान का और अज्ञान का कारण है। लेकिन मन के बहुत सारे गुण भी हैं। एकत्व है, अणु है, छोटे है। ये इसका स्थान जो है हृदय बताया, योगियों का हृदय। हृदय अर्थात जो हमारा, जहाँ पे हमारी प्रज्ञा का स्थान है, चेतना का स्थान है। मन को ज्ञान के अभाव और भाव से ही समझते हैं। मन के बारे में श्रीमद् भागवत, जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत गीता, इसमें भी ध्यान योग के अंतर्गत मन के बारे में बताया। उन्होंने लिखा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलभद्रम तस्यायम निग्रहम मन्ये वायोरेव सुदुष्कृतम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छल है, हटीला है, बहुत ज़्यादा बलवान है। प्रमथि बलवद्दृढ़म, अतः उसमें बस में करना वायु को पकड़ने जैसा कठिन है। वायुरेव सुदुष्कृतम, अर्थात इसको कंट्रोल करने के लिए, जिस प्रकार वायु को पकड़ने के लिए प्रयास की ज़रूरत होती है, नियंत्रण की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार उन्होंने कहा कि यह बहुत मन बलवान है, दुराग्रही है और अपने जैसे संस्कार लेके आया है वैसे ही सोचने पे मजबूर करता है, वैसे भी चलने पे मजबूर करता है, वैसे ही विपर्य और हमें विपरीत ज्ञान को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हमने अपने आप को कंट्रोल करना है, अपना लाइफ का बेटर आउटकम अगर निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमने मन अर्थात माइंड को पकड़ना होगा, माइंड को कंट्रोल करना होगा, माइंड को नियंत्रित करना होगा। हमारे यहाँ कहते हैं, आत्मम रथिन विद्धि शरीरम रथ में ओचा। आत्मा जो है, जिस प्रकार शरीर है, ये रथ है, इसमें जो है आत्मा रूपी जो है हमारा सारथी बैठा हुआ है, और ये जो है जितने भी हमारे जो लगाम है वो मन है, और जितनी भी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं हमारे। इस प्रकार इन्होंने ऐसा बताया। तो इन्होंने ऐसा कहा कि हे मधुसूदन, मन को जो है अगर आपने पकड़ना है, मन को अगर आपने संभालना है और अपनी लाइफ को एक बेटर आउटकम देना है, तो कहीं ना कहीं मन अर्थात माइंड को नियंत्रित करना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी फिर पुनः कहते हैं, ध्यान योग के 35वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्गम चलम अभ्यासेन तु कौतिन्य वैगारण च गृह्यति। अर्थात मन को, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अगर मन जो है निसंदेह चंचल है, निसंदेह इसको कंट्रोल में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से और वैराग्य, विरक्ति से इसको जो है पकड़ा जा सकता है। अभ्यास माने सतत प्रैक्टिस। सतत प्रैक्टिस के लिए आपने जो है यम के द्वारा, नियम के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, प्रत्याहार के द्वारा, धारणा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा जो है मन को आप अभ्यास के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और विरक्ति जो है, जो चीज़ों में रति है, जो चीज़ों से लगाव है, उससे ख़त्म हो जाए तो वो विरक्ति है। डिटैचमेंट, विरक्ति को डिटैचमेंट कहते हैं। और डिटैचमेंट जो है आने के लिए, जब तक हमें जो है हर जगह एक ही ईश्वर की सत्ता नहीं दिखाई देगी, तब तक हमें विरक्ति नहीं आ सकती। और विरक्ति के लिए जो है हमें अभ्यास की ज़रूरत है। विरक्ति के लिए, वैराग के लिए आपने देखा होगा, कुछ वैराग्य जो है परमानेंट होते हैं, कुछ जो है टेम्परेरी होते हैं। जैसे जब हम किसी शमशान घाट पे, कभी किसी मृत्यु के समय पे जब जाते हैं, तो उस समय आप सभी ने महसूस किया होगा कहीं ना कहीं, जब व्यक्ति के शरीर को जब धू धू करके जब जलता हुआ देखते हैं,
तो कहीं ना कहीं एक हमें एहसास होता है कि हम जो है सारा जीवन नश्वर है, सारा जीवन जो है बेकार है, और कहीं ना कहीं इस जीवन में जितना हम लगाव रखते हैं, जितना हम जो है अपने आप को जोड़ते हैं, ये सब एक क्षण में नष्ट होने वाला है। इसी को जो है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि सभी को मरना है, सभी मरना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी से जब यक्ष ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का क्या है, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु से जो है सबको भय लगता है, जबकि मृत्यु मरने से डर लगता है, जबकि जो है मृत्यु एक अटल सत्य है। कहते भी हैं राम नाम सत्य है, अर्थात जो है मरना एक अटल सत्य है। तो इसके बावजूद भी लोग अगर मरने से डरते हैं अपने, तो कहीं ना कहीं जो है हम इस शरीर से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है, कहा गया है 9 द्वारे का पिंजड़ा, तापे पंछी पौन, रहे अचंबा होत है, उड़े अचंबा कौन। अर्थात ये शरीर रूपी जो पिंजरा है, इसमें जो है 9 द्वारे हैं, अर्थात आत्मा के निकलने के 9 दरवाजे हैं, 9 छिद्र हैं, 9 डोर हैं, 9 डोर हैं, जिसके द्वारा प्राण हमारे निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आत्मा रूपी पंछी इन 9 दरवाजे खुले रहते हैं, इसके बावजूद भी अगर वो आपके शरीर में है, तो रहे अचंबा होता है, उड़े अचंबा कौन। इसके बावजूद अगर कोई निकल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। तो कहीं ना कहीं सारे जो दृष्टांत हैं, सारी जो पौराणिक बातें हैं, वो हमें बताती हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसी को जो है गीता में बहुत अच्छे शब्दों में कहा गया। उन्होंने कहा है, नैनम सिद्धंती सरसाणी, नैनम दहती पाप का, न चरणम क्लिदंत्यापो, ना शोषति मारता। अर्थात ये सब जो है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका कहीं नष्ट नहीं होना है, किसी प्रकार से इसको जो है ख़त्म नहीं होना है। फिर हमें किस चीज़ का डर है, हमें किस रीत से जो है, इसलिए हमें अनासक्त भाव से हमने जो है अपने को जो है साक्षी भाव से चीज़ों को देखना है, समझना है, उन्हें स्वीकार करना है, उनको महसूस करना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, इसी को उपनिषद अमृत बिंदु में इस तरह कहा गया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जो व्यक्ति का मन है वो हमारे जन्म, मृत्यु और मोक्ष और बंधन का कारण है, डिटैचमेंट का कारण है। बंधाए विषय संगो मुक्ते निर्विषय मना। जब मन जो है निर्विषय हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। जब मन जो है विषयों से बंध जाता है तो मन जो है हमारा डिटैच से अलग हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मन को फिर कैसे जीता जाए, तो उन्होंने कहा मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत भक्ति में लगा के मन को जीता जा सकता है और परम मुक्ति को पाया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु अगर मन को नहीं जीत पाए तो मन से बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं है। अर्थात मन अगर सामाजिक रूप से चले, अच्छे मन से चले, अच्छे भाव से चले, तो कहीं ना कहीं वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन मन अगर जो है हमें गलत चीज़ों के लिए प्रेरित कर रहा है तो मन से बड़ा कोई हमारा इन्हें भी नहीं है। तो अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो अपने मन को नियंत्रण करो, अपने मन को चेक करो, मन को देखो। उन्होंने कहा कि उद्रेत्मानम नानात्माद अवशेत आत्म्यो आत्मने बंधुरा रिपुना मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। अगर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, व्यक्ति को उसको तरक्की करनी है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं अपने मन को दोस्त बना के उसको आगे बढ़ना है। और मन का अगर दोस्त नहीं बनाया, मन ने शत्रुता का भाव किया, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। फिर इन्होंने लिखा, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुखो दुखेशु तथा मान अपमानो। 7वें श्लोक में ध्यान योग में इन्होंने लिखा कि जिसने मन को जीत लिया उसने पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए, ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक ही है। यही तो समत्य योग उच्यते। गीता का जो विशेष भाव है जिसको कहते हैं समत्य योग उच्यते,
अर्थात समत्व क्या है? द्वंद्व, अर्थात सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जय है, पराजय है, इनसे जो है दूर रहना, इनको समभाव से देखना, इनको साक्षी भाव से देखना, ये जो है हमारा समत्व योग है। तो उन्होंने कहा कि जिसने मन को जीत लिया, जिसने अपने पहले से परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसको शांति प्राप्त कर ली, ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक हैं और वही व्यक्ति मुक्त है। फिर भगवान गीता में 8वें श्लोक में बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजेन्द्रिया युक्तम उच्यते योगी समलोष्टा कांचना। अर्थात वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है वह योगी कहलाता है। वह अपने अर्जित ज्ञान से, अपनी अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट, सैचुरेट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त करता है तथा जितेंद्रिय कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, सबको एक ही भाव से देखता है। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं, योगी युजित सतत आत्मना रहसी स्थिति एकांकी यत चित्तात्मा निशी शरीर परिज्ञा। योगी को चाहिए वो है शरीर को सदैव मन आत्मा परमात्मा में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी से मन को मॉनिटर करे, उनको अपने बस में करे और अपनी समस्त आकांक्षाओं और सद्ग्रह इच्छाओं से मुक्त हो जाए। तो आपने देखा होगा कि जितने भी गीता है, गीता फिर आगे बोलती है 17वें श्लोक में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न अबोधस्य योगो भवति दुखा। जो सोने में, खाने में, आमोद में, प्रमोद में, काम की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास के द्वारा समस्त अपने भौतिक क्लेशों को दूर कर लेता है। इसीलिए जो है अगर हमने स्वस्थ रहना है तो हमने पहले अपनी आदतों के द्वारा अपने पे कंट्रोल करना होगा। फिर इन्होंने कहा कि जो है योगी मन को कैसे अभ्यास के द्वारा अपने बस में करे। तो इसके लिए गीता में फिर लिखा है 19वें श्लोक में, यथा दीपो निवातस्थो नियंगो सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य इज्जतो योग आत्मना। अर्थात जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी प्रकार योगी का मन बस में होता है। आत्म तत्व के ध्यान से सदैव मन जो है हमारा स्थिर रहता है। तो इसी को जो है इन्होंने कहा अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा हम चीज़ों को एक कर सकते हैं। फिर इन्होंने 18वें श्लोक में लिखा गीता भगवान ने, यदा विनिमित चित्त मन आस्य वतिष्ठते निप्रस्यः सर्वकामेभ्यो युक्त स्थिति तथा। अर्थात जब योगी योगाभ्यास के द्वारा अपने मानसिक क्रियाकलापों को अपने बस में कर लेता है और अध्यात्म से युक्त हो जाता है तो समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। तो योग में उसे सुस्थिर कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। आसन के द्वारा स्थिरता आती है और सुस्थिर होने के लिए मन को बस में करना पड़ता है। तो शारीरिक स्थिरता आसन के द्वारा और मानसिक स्थिरता जो है ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हमें प्राप्त होती है। फिर इन्होंने 26वें श्लोक में लिखा कि यतो निश्चिंति मनः संशय स्थिरम तत्स्तुतो नियमित आत्मेव वशम नयते। अर्थात मन अपनी चंचलता से, अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए वह वहाँ से खींचे और अपने बस में लगाए। मतलब मन को बार बार मॉनिटर करें, उसको जो है स्टेट ऑफ नो माइंड, उसको ध्यान की अवस्था में साक्षी भाव से उसको देखें। और जब जब वो भाग रहा हो इधर उधर, अपने विषयों से विरक्त हो रहा हो और जो है गलत चीज़ों की ओर उन्मुख हो रहा है, तो उसको जो है अपने कंट्रोल करते हुए उसको वापस अपने उसमें लगाएं। इन्होंने फिर 27वें श्लोक में लिखा, प्रशांत मनः मनसम एनम योगिना सुख उत्तम उपेति शांतरस्यः ब्रह्मभूत कर्मस। अर्थात जिस योगी का मन मुझ में स्थिर होता है, निश्चित ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और रजोगुण से दूर हो जाता है, परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को देखता है और इस प्रकार समस्त विगत कर्मों से, फल से निवृत्त हो जाता है।
अर्थात वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को सब जगह परमात्मा और परमेश्वर दिखता है। जैसा कि भगवान तुलसीदास जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर। अर्थात जो है हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसे ईश्वर का वास रहता है। तो इसी तरह आपके ज्ञान के प्रवाह को, गीता जी का जो प्रसाद है, जो मन को कैसे कंट्रोल करा जाए, कैसे अपने आप को जितेंद्रिय बना जाए, कैसे ईश्वर में अपने आप को लगाया जाए, आपको पुनः जो है आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो इसको पालन करें, जीवन में अपने अनुपालन करें और अपने मन को कंट्रोल करके ईश्वर को और आत्मा से साक्षात्कार करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।